अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होलसेल मार्केट का फ्रॉड। फैसलाबाद कपड़ा लेने मत जाएं अगर आपको इन बातों का पता नहीं है। तो इन बातों का मैं आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करता हूं। सबसे पहले आप अगर इन बातों को मद्देनज़र रखते हैं तो कपड़ा लेने जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके साथ क्या क्या फ्रॉड होता है इससे भी आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा ताकि जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं, तो वो जब नया नया कपड़ा लेने जाते हैं उनको किसी चीज़ का नहीं इल्म होता, किसी तरह की कोई मालूमात नहीं होती। तो होता इस तरह है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो जाते साथ किसी एक से ही पहले दिन गए हैं, सुबह सुबह जब फैसलाबाद पहुँचे हैं तो जाते साथ मार्केट से किसी एक बंदे से ही जाके कपड़ा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आप नया काम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले सबसे पूरी मार्केट फिरें, वहाँ से देखें। वो क्या होता है कि जब वो सुबह सुबह जाते हैं, एक तो वो नए होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का इतना पता नहीं होता कि होलसेल रेट क्या है। तो वो क्या करते हैं कि जाते साथ जब सुबह सुबह ही ख़रीद लेते हैं दुकान से कपड़ा वगैरह और इस तरह करते हैं। तो होता क्या है कि जो दुकानदार हजरात होते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं कि उन्हें तो एक एक गाहक का पता होता है कि ये नया है, ये पुराना है, इसको किसी बात का पता है, इसको इस बात का नहीं पता। तो वो उसको ज़्यादा रेट लगा के जो है सेल कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि कई लोग इस तरह होते हैं कि वो अगले बंदे को चाय पानी पिला के, बिस्किट खिला के क्या करते हैं कि अपना कस्टमर बना लेते हैं अच्छा बिहेव करके, जबकि ग्राहक समझता है कि पता नहीं वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा इखलाक है। तो इस तरह करके वो जो है उसके पक्के कस्टमर बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, जबकि एक कारोबारी बंदा आप नहीं जानते उसका कि वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो दूसरी बात है कि सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप जब भी कपड़ा लेने जाएं आपने मार्केट सारी विज़िट करनी है, सारी दुकानें फिरनी है, कपड़ा देखना है, वैरायटी पसंद करनी है, उसके बाद ख़रीदनी है। रेट 10 या 20 दुकानों का फिर के चेक करके वही वैरायटी का फिर आपने लेना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है और किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप YouTube पे किसी की वीडियो देख के भी गए हैं तो आपने पहले जाके कपड़ा चेक करना है, चीज़ चेक करनी है, उसके बाद वहाँ से जो है ना ख़रीदारी करनी है। एक बंदा जो है वो नया कारोबार शुरू करना चाहता है, वो क्या करता है कि जाता है और ग्राहक को जो है ना वो दुकानदार क्या करते हैं कि महंगा रेट लगा के सेल कर देते हैं। जब वो महंगा कपड़ा घर में ख़रीद लाता है, क्या होता है कि एक चीज़ है जो कि 700 वाली है, वो अगर आपको 850 में भी देते हैं तो वो क्या होगा कि उसका आप जब मार्केट में सेल करेंगे रिटेल में तो आपको एक तो प्रॉफिट कम होगा और दूसरा जब आप आते हैं आपका जो किराया लगता है, खाने पीने का खर्चा, आपका सारा दिन का टाइम जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप मिलाएं तो आपका अच्छा खासा जो है ये भी खर्चा आपके उन कपड़ों के ऊपर आता है। तो अगर आप 850 का सूट लेके गए हैं तो जब खर्चा डालेंगे तो वो 900 रुपये का बन जाएगा। ठीक है, एक सूट के पीछे आपके 50 रुपये खर्चा आसानी के साथ आ जाना है। और क्या होगा कि उसके बाद आपने फिर मार्केट में सेल करना है, आगे से फिर ग्राहक भी बहस करता है। तो फिर एक लोग जो काम शुरू करना चाहते हैं वो स्टार्ट में घर से काम स्टार्ट करते हैं। तो ये बातें होती हैं कि उन लोगों को नहीं बेचारों को पता होता, तो वो इस तरह जो है उनके साथ ज़्यादती की जाती है। फैसलाबाद में छोड़ के जहाँ मर्ज़ी कोई भी दुकानदार है वो इस तरह के फ्रॉडी होते हैं। आप कराची है, लाहौर है, जहाँ भी जाएं आप सबसे पहले हर चीज़ का जायज़ा लें, चेक करें। चाहे आपको थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आप अच्छी चीज़ लें, सस्ती लें, मुनासिब लें ताकि आपकी मार्केट में बिके। और इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी बात है कि लोग क्या करते हैं कि होलसेल मार्केट में जाते हैं, वो दूसरे लोगों का जो है माल उसे ज़्यादा देखते हुए वो ख़रीदारी कर लेते हैं। वो समझते हैं पता नहीं यही होलसेल है, यही सारा कुछ है, लेकिन इस तरह नहीं होता। आपने ख़ास ख्याल रखना है इन बातों का, इन चीज़ों से बचना है। इस तरह बहुत ज़्यादा होता है। और
सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं, आप अच्छे चीज़ ला के अच्छी वैरायटी सेल करें, अच्छा कपड़ा सेल करें। ये नहीं करना कि सस्ती चीज़ें ले आएँ, सस्ती वैरायटी सेल करेंगे, आपका ग्राहक जो है वो ख़राब हो जाएगा। पहली दफ़ा ही आपने हल्की वैरायटी ला के जब सेल करेंगे, आप प्रॉफिट शायद कमा लें, लेकिन आपका जो ग्राहक है वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात एक आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नया कारोबार कर रहे होते हैं, आपका जो है वो घर में काम होता है, आप मोहल्ले के अंदर स्टॉल ले रहे होते हैं। तो होता है इस तरह कि बंदा क्या करता है जी, उसका जो टारगेट एरिया होता है, वो ऑडियंस जिसको उसने माल बेचना होता है, ग्राहक उसका एक टाउन के अंदर होता है, गली के अंदर, या गांव होता है, या शहर होता है। तो वहाँ तक होते हैं। जब आपसे एक ग्राहक लेके जाएगा चीज़, तो आपको उसका जो है कंप्लेन आएगी, तो फिर आपको वो जो है दोबारा आपसे लेने नहीं आएगा। तो इस तरह फिर आपका काम जो है वो ख़राब होता है। तो आप जब भी नया कारोबार शुरू करना चाहें, पहले अच्छी चीज़ें लाएं, अच्छी चीज़ सेल करें, अपना मेयार बनाएं। उसके बाद जो लोग हल्की लेना चाहते हैं, सस्ती वैरायटी लेना चाहते हैं, आप उसको सस्ती ला दें। जो अच्छी लेना चाहते हैं वो अच्छी उनको ला दें। हम क्या करते हैं, जाते हैं और हमें क्वालिटी का चीज़ों का नहीं पता होता, हम सस्ती समझ के एक ही चीज़ को ख़रीद लेते हैं। उससे क्या होता है कि सस्ती समझ के हम ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन जब हम लाते हैं फिर सेल करते हैं कपड़े को, तो कपड़ा जब कस्टमर के पास जाता है, वो उसे शिलिंग करता है, धोता है, उसका रंग निकलता है और वो उसके अंदर कई मसाइल होते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये बातें जो है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, और अगर आप नया काम करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। और अल्लाह करे कि आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार बढ़े और अच्छा काम हो। बेसिकली बात बताने का मकसद ये है कि ये जो हमें इन बातों को सीखते हुए जो 4 साल 5 साल लगे हैं, वो आपको जो है एक वीडियो देखने के अंदर अंदर सारी बात का मकसद हमारा समझ आ जाए। हमारा जो 4 साल इतना ज़्यादा हमने इतनी जो है नुकसान करके ये बातें सीखी हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाएँ। सिर्फ़ ये बनाने का मकसद है, और आप थोड़ा सा सिर्फ़ इन चीज़ों को अगर समझ लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। तो अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि आपने जब भी कपड़ा लेने जाना है, इन सारी बातों का ख्याल रखना है कि जो भी आप चीज़ ख़रीदेंगे उसके ऊपर आपका आने जाने का ख़र्चा भी आएगा, खाने पीने का ख़र्चा भी आएगा, और जो भी ख़र्चा हो वो उसके ऊपर आना ही आना है। ठीक है। तो उसको आपने ज़रूर जमा करना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मार्केट में आपको आपने ख्याल ये रखना है कि जब भी नया कारोबार शुरू करें, ना महंगी चीज़ें लें, ना सस्ती ज़्यादा लें। ठीक है। आपने कोशिश करनी है जब भी मार्केट जाएं, सबसे पहले जब भी आपने जाना है तो ये देख के जाना है कि हमारे इधर कस्टमर किस तरह के हैं। गरीब लोग हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, किस तरह के हैं, वो किस तरह की चीज़ें पहनते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। इससे क्या होगा कि आप जब जाएंगे मार्केट में तो आपको पता होगा कि हमारे उधर इस तरह का ग्राहक है, हमने इस तरह की वैरायटी उनके लिए लेके जानी है ताकि वो हमसे ख़रीदें। ये नहीं कि एक चीज़ हमारे उधर इलाके में नहीं चलती, एक कई रंग ऐसे होते हैं वो हमारे इलाके में नहीं चलते, हम वो ले जाते हैं, तो वो फिर हमारे सेल नहीं होते, पैसे जो है रुक जाते हैं। तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप इंशाल्लाह इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप ज़रूर कामयाब भी होंगे और इन नुकसानात से बचेंगे। आपको पता है कि आजकल जो है जिस तरह का वक़्त चल रहा है, हर बंदा ही इस तरह है। तो ये बातें होती है कि जो लोग नया काम करना चाहते हैं वो बेचारों को इन बातों का नहीं पता होता, वो इस तरह नुकसान उठा बैठते हैं। जब उनके पास थोड़े से पैसे होते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है जो 10-20 हज़ार, तो जब वो थोड़ा सा टाइम उनका उनके साथ पहले ही नुकसान हो जाता है, पहले चक्कर में दूसरे में, तो वो क्या होगा कि वो फिर काम छोड़ देते हैं। वो अब मतलब कि घबरा जाते हैं, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये बताने का मकसद आपको सिर्फ़ यही है कि आप इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, इन चीज़ों से बचें।
और जो लोग भी नया कारोबार करना चाहते हैं उनको ये बातें अगर वो ध्यान में रखते हैं तो इंशाल्लाह वो इन नुकसानात से बचेंगे भी और उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस तरह की हम मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपको कपड़े के रिलेटेड तमाम मालूमात इंशाल्लाह फ़राहम करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमें इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। और जो नुकसान हमने बर्दाश्त किए, जिन बातों से हमने सीखा, वो आपको कोशिश करेंगे ताकि आप भी उनसे सीख के और फ़ायदा उठा सकें। इसका ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो नुकसान उठाएं और फिर आपको समझ आए। और दूसरी बात है कि जो बंदा गरीब है, जिसके पास थोड़े पैसे हैं, वो तो जब भी काम करेगा, अगर वो 20-50 हज़ार से काम शुरू करना चाहते हैं, अगर उसके साथ पहले नुकसान हो जाए तो वो फिर दोबारा वो काम को उसके पास ताकत नहीं होती कि वो बर्दाश्त कर सके। तो आपने ये बातें ख़ास ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर लेने गए हैं चीज़ तो देख के तसल्ली के साथ लेनी है। इसी तरह नहीं है कि उधर से बस अगले बंदे की बातों में आ जाएं, वो आपको खाना पीना चाय पानी पिला दे तो आप समझें कि बस ये मेरा बहुत ज़्यादा वफ़ादार है या इस तरह है। और एक दुकानदार का तो यही है कि वो खुश अखलाक़ी से पेश आता है, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से जो आपका अच्छा लगता है वो आपने लेना है, ठीक है। मार्केट में जो आपकी चीज़ें चलती हैं आपके लोगों के हिसाब से, रेट के हिसाब से वो चीज़ लेनी है। और ज़्यादा सस्ती चीज़ भी नहीं लेनी, ज़्यादा महंगी भी नहीं लेनी, क्योंकि स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में आपने जो है ना दरमियानी सी वैरायटी ले रखनी है, जिसकी एक तो गारंटी हो कपड़े की, कपड़ा ख़राब ना हो आपका और ग्राहक जो है लेके जाए। और स्टार्ट में आपने मुनाफा भी थोड़ा सा कम रखना है ताकि जो है आप माकूल मुनाफा रख के एक दफ़ा सेल करके पहले एक या दो चक्कर जो है 200, 250, 300 इतना प्रॉफिट रख के सेल कर दें। जब आप अच्छी चीज़ रखेंगे उसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होगा कि आपका जो है वो मार्केट में सही बिकेगा भी, जिसको आप दिखाएंगे वो पसंद करके लेगा। और दूसरा ये है कि आपका वो ग्राहक जब उसको पहनेगा उसका आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह है कि ग्राहक आपका जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसे यकीन हो जाएगा कि इनके पास अच्छी चीज़ होती है, वैरायटी और रेट भी उसके कम होते हैं। तो ये इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगर आप कोई भी मार्केट से चीज़ लेने जाते हैं, किसी भी मार्केट से लेने जाते हैं, तो आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जिस भी होलसेलर से चीज़ ले रहे हैं उससे रंग की कपड़े की गारंटी भी लेनी है। और ये भी पूछना है कि भाई मैं ये आपसे जो लेके जा रहा हूँ ये सारा फ्रेश माल है, कोई नुक्स वाला तो नहीं है। कई लोग इस तरह करते हैं कि आपको जो है 10 सूट, 1-2 सूट उन्होंने खोल के जब आपको दिखाने हैं, आपने ज़्यादा माल ख़रीदना होता है तो क्या होता है कि 1-2 सूट, 4 सूट आपको खोल के दिखा देंगे, बाकी उन्होंने कहना है कि आप इनमें से पसंद कर लें। तो जब आप पसंद करेंगे तो होगा क्या कि 1-2 सूट 4 सूट बंडल में ठीक होंगे, बाकी कई ख़राब होंगे, ठीक है। तो इस तरह करके उनसे आपने बात कर लेनी है कि ये सारे फ्रेश होंगे, इनकी हर तरह की आपको गारंटी होगी। तो जब वो आपको गारंटी देंगे तब आपने चीज़ लेनी है, ठीक है। वो आपको बताएंगे भी कि इसमें माड़ा नुक्स होगा, थोड़ा नुक्स होगा, लेकिन इन बातों का आपने खुद उनसे पूछना, तहकीक कर लेनी है ताकि कल को आपका कोई भी मसला होता है आपने वो बिल जो है उसके ऊपर लिखवा भी लेना है, क्योंकि अपना आपका नया नया काम है तो अगर कोई ख़राबी आती है तो आप उनसे बदल लें, ठीक है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो कि झूठ बोल देते हैं कि ये फ़्रेश है और वो होते हैं नुक्स वाले हैं, ठीक है। जब ग्राहक ले जाता है तो उसके पास जो है 4 जो सूट हैं वो अच्छे चले जाते हैं, 4 ख़राब निकलते हैं, 6 सही चले जाते हैं। तो होता क्या है कि वो फिर ग्राहक जो है वो बेचारा स्टार्ट होता है उसका, उसे नई चीज़ों का पता होता, तो वो फिर उन्हें जो है ना सेल कर देता है। चाहे उसे नुकसान में बर्दाश्त करनी पड़े, पूरे पैसों में सेल करनी पड़े, थोड़ा प्रॉफिट आए, लेकिन वो बेच देता है।
तो ये क्या होगा कि उससे उसका जो है ना वो एतमाद जाता रहेगा। वो कहेगा कि लोग जब एक चीज़ लेके जाएंगे वो फिर रिटर्न लेके आएंगे कि ये तो ख़राब है, ग्राहक लेके जाएगा तो वो उसे कंप्लेन करेगा। तो इस तरह जब 6 बंदे उसे 4 बंदे कंप्लेन करेंगे तो वो डिमोटिवेट होगा, वो घबरा जाएगा, वो कहेगा कि मैं इस काम को छोड़ ही देता हूँ, ये इतनी ज़्यादा तंगी है, ऐसे है ऐसे है। तो ये इन बातों का बताने का मकसद ये है कि आप इन बातों की तहकीक कर लें, अच्छी तरह जायज़ा ले लें, बातों को समझ लें। इंशाल्लाह आपका एक तो पैसा ज़ाया नहीं होगा, ना वक़्त ज़ाया होगा, ना आपको किसी तरह की टेंशन होगी। ठीक है? कारोबार एक तो वैसे ही आपको पता है कि एक रिस्क काम है, रिस्की काम है, ठीक है? आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो इसमें सबसे जो बातें हैं सीखने वाली का यही हैं कि आप काम को जो है जब सीख के करेंगे तो इसमें फिर आपकी जो है ना कामयाबी इंशाल्लाह यकीनी होगी। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फैसलाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, जिस भी होलसेल मार्केट से आप कपड़ा लेने जाते हैं, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको जब चीज़ अच्छी होगी, आगे बिकेगी, आपका ग्राहक खुश होगा, तो वो फिर आपसे दोबारा लेगा। और एक आपकी और बात ये है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी होने की वजह से बंदा जो है वो इस तरह की चीज़ें जो उसको नुकसान होता है वो बर्दाश्त नहीं करता, तो वो फिर घबरा जाता है। तो ये बात होती है कि आप इन चीज़ों को सीखें। जब तक आपको इन बातों का नहीं पता चलता आप कपड़े को काम को हाथ भी ना लगाएं। क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि जो मेरी माएँ बहनें घरों में काम करती हैं वो उनके शौहर हो गए या कोई भी लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि अब आपने ऐसे किया है तो आप ऐसा कर लें। जबकि हमारा माशरा जो है वो आपको पता है कि किसी को सही पॉजिटिव जो है सपोर्ट नहीं करता, सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव उनका ज़हन होता है। तो वो उन्हें इसी तरह ही बस डांट टपट के कि ये अब आपने ऐसे इस तरह किया है तो आप इसको हैंडल कर लें या ये कर लें तो वो कर लें। वो फिर इस तरह ज़ाहिर बात है ये इस तरह काम तो कोई भी नहीं चलता। अगर एक दूसरे को कोई सपोर्ट किया जाए या कुछ गाइड किया जाए तब भी बात बनती है। तो ये बातें होती हैं कि इन चीज़ों को अगर आप सीखते हैं, सबसे पहले आपने होलसेल मार्केट में जाने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नहीं तो इस तरह लोग फ्रॉड करते हैं आपके साथ और आपको महंगी चीज़ें दे देते हैं जो कि आपके मार्केट में सेल नहीं होती। ठीक है? और दूसरी बात है कि वो अपना सिर्फ़ सोच रहे होते हैं, अपने काम का ही सोच रहे होते हैं, आपको महंगा दे देते हैं या किसी तरह भी। तो वो फिर आपका जो है सेल करना आपके लिए जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह काम ठप हो जाता है आपका। और जब आपके खर्चे जो पहले ही बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो फिर आपके जो है ना वो काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। तो आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि आपने फ़्रेश स्टॉक लेना है, कोई भी नुक्स वाला होना ही नहीं चाहिए। ठीक है? तो इस तरह आपको मज़ीद गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप मज़ीद वीडियोज़ देखते रहिएगा। बेसिकली ये है कि आप इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा